राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की दी जानकारी। करीब 35 मिनट तक चली मुलाकात। बुधवार से शुरू हो सकता है विधानसभा का सत्र। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल से की चर्चा। सीएम ने राज्यपाल को दी कोरोना के खिलाफ सरकार के प्रयासों की जानकारी। फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से 6 सवाल पूछे। कहा, राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस राजनीति राजस्थान की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कल एसओजी की टीम मानेसर गई थी, जहां हरियाणा की पुलिस ने एसओजी की टीम को तब तक रोका जब तक बागी विधायकों को चोर रास्ते से होटल से बाहर नहीं भेज दिया गया। राजस्थान गतिरोध पर मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, राज्य सरकार ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया। वहीं फोन टैप कर कांग्रेस ने असंवैधानिक काम किया। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद ही कांग्रेस का सबसे बड़ा झगड़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, 18 महीने का बारूद आज बम बनकर फटा। बीजेपी के खिलाफ सरकार ने किया घिनौना षड्यंत्र। कोर्ट के फैसले के बाद फ्लोर टेस्ट पर विचार। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी संरक्षण दे रही है और उन्हें कर्नाटक ले जाने की कोशिश है। पायलट के समर्थन में हरियाणा में होगी महापंचायत। गुरुग्राम के कोटा गांव में सोमवार को होगी महापंचायत। गुर्जरों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान। विधायकों के बाड़े के पास है गुर्जर बहुल कोटा गांव। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तारीख तय। पीएमओ को भेजी गई। 5 अगस्त को होगी पूजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुपवाड़ा में एलओसी पर हालात का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद सेना के हथियारों का निरीक्षण किया और उसकी जानकारी ली। नेपाल में सियासी गतिरोध बरकरार। पीएम ओली के साथ प्रचंड की 4 घंटे लंबी बैठक में भी नहीं हो सका फैसला। आज फिर होगी स्थायी समिति की बैठक। कोरोना को लेकर अच्छी खबर। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, इस महामारी पर जल्द प्राप्त कर लेंगे जीत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, जांच पर ध्यान नहीं देने और आंकड़ों की बाजीगरी के कारण राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां गारसा भुंटर रोड पर एक ट्रक पलट गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 2.24 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5008 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,44,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। यहाँ अब तक 38.33 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,77,000 के पार पहुंच गई। वहीं मौत का आंकड़ा 26,828 हो गया। जम्मू शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी या पंजाब की तरफ आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रशासन ने जम्मू शहर के एंट्री पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स बनाए। कोरोना के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया से होगी, जो सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अगस्त से शुरू हो जाएगी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सितंबर से होगी। आईएमडी ने 21 जुलाई से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। जालौर के साला में करीब 12 घंटे की समझाइश के बाद उठाया गया युवती का शव। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। मामले में 5 लोगों को लिया है हिरासत में। गैंग रेप के बाद कर दी गई थी युवती की हत्या। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ ही गर्मी से राहत मिली है। वहीं मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में जल भराव के बीच डीटीसी की बस लगभग पूरी तरह डूब गई।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 18 अन्य लोग घायल हुए। बताया जा रहा अनियंत्रित बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस और कार दोनों गड्ढे में जा गिरे। दंतेवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ की 155वीं बटालियन के कमांडेंट राकेश कुमार ने नक्सलवाद पर एक किताब लिखी है। सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने पुस्तक नक्सलवाद अनकहा सच का विमोचन किया। पुस्तक में नक्सलवाद को खत्म करने का फॉर्मूला सुझाया गया है। बताया जा रहा है इस पुस्तक से होने वाली आय को प्रधानमंत्री राहत कोष और सीआरपीएफ के महानिदेशक निधि कोष में दान दिया जाएगा। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र में वार्ड नंबर 103 में और प्रताप नगर के सेक्टर 81 के लोगों को पार्क की सौगात मिली है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ये सौगात दी। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया। झुंझुनू के खेतड़ी में गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों में आक्रोश और सचिन पायलट को मंत्री पद व पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाने के चलते देखा जा रहा है। वहीं युवाओं ने स्थानीय विधायक का मेहाड़ा में पुतला जलाकर विरोध किया। रामदेवरा के पास एका ग्राम पंचायत इलाके में टिड्डी दलों का हमला हुआ। सूचना के बाद टिड्डी नियंत्रण दल ने टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों के खात्मे का अभियान शुरू किया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है, जिसके चलते अब कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। मदन दिलावर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ कोर्ट में अपील करने वाले हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दिलावर ने मार्च में ही एक अपील विधानसभा स्पीकर के समक्ष लगा रखी है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद भी बिजली के बिल लाखों में आए हैं। ऐसे में व्यापारियों ने बिल जमा नहीं कराए तो विभाग ने पेनल्टी लगाकर बिल पकड़ा दिए। वहीं इस पर झालरा पाचन ग्रोथ सेंटर के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से भी बिजली के बिल माफ करवाने की मांग की है। झालरा पाटन शहर के सुभाष नगर में बिजली के पोल पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां उठी चिंगारियों से कॉलोनियों में हंगामा मच गया, जिसकी समय पर सूचना देने पर भी आधे घंटे तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। इस आग में काफी सामान जलकर खाक हुए। जोधपुर के राम मोहल्ला में नालों की सफाई नहीं होने से लोगों को खतरा बना हुआ है। अभी तक जोधपुर के कई ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई होना बाकी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में कभी भी मूसलाधार बारिश आई तो बड़ा हादसा हो सकता है। नागौर नगर परिषद सभापति मांगीलाल भाटी पर स्टेट ग्रांट और नियमन से जुड़े मामलों में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नगर परिषद में वित्त समिति के अध्यक्ष और कुछ पार्षदों ने ये आरोप लगाए। वहीं सभापति मांगीलाल भाटी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी निजी दौरे पर राजसमंद पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में राजनीतिक उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई नहीं संभाल पा रही, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। साला के पापहिंडी में एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं युवती के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने गांव के रत्नाराम पर युवती को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले जाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की। झालावाड़ में अब पुलिसकर्मी पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं, जो अब पदोन्नति प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे। दरअसल हेड कांस्टेबल की परीक्षा है आज, ऐसे में पुलिसकर्मी तैयारी करते नजर आए। कोटा के एमबीएस अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र यादव के आवास के पीछे बने आंगन में कोबरा सांप देखा गया। 6.5 फीट लंबा कोबरा आंगन में पेड़ के नीचे बैठा देखा गया, जिसकी सूचना पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। पाली की बाली रानी थाना प्रभारी और नाड़ौल चौकी प्रभारी नाड़ौल ने नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान स्कॉर्पियो का पीछा किया। इस पर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुए तो पुलिस ने स्कॉर्पियो से 354 किलो 2 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। नागौर के श्री बालाजी थाने में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का एक और मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया, जिसके बाद विवाहिता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पीड़िता ने ससुर पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। चूरू के तारानगर के पास ग्राम कृशाली के निजी वाहन चालक का शव कुंड से बरामद हुआ। मृतक के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या कर कुंड में डालने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर के सेपुर सीएचसी में कार्यरत 3 डॉक्टरों को एपीओ किया गया है। प्रशासनिक कारणों के चलते तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग जयपुर की ओर से 3 डॉक्टरों को एपीओ किया गया है। इन तीनों डॉक्टरों पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के फॉयसगर रोड पर अज्ञात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। हालांकि चोरों ने मकान का ताला तोड़ा। वहीं दोनों चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। उधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंज थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
नागौर के मुंडवा में स्थानीय पुलिस भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सख्ती बरतती नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में बिना हेलमेट और गैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, तो वहीं नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। नागौर के मेड़ता पालिका अध्यक्ष के पास अब शहर के न्यायाधीश भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद न्यायाधीश को चिकित्सा विभाग की टीम ने उनके निवास स्थान पर ही क्वारंटीन कर दिया है। वहीं नगर पालिका व न्यायपालिका दोनों में कोरोना के मरीज मिलने पर 179 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिरोही में मंडार पुलिस की स्पेशल टीम ने टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार में भरे माल के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कार को चेक किया गया तो कार में अवैध अंग्रेजी शराब के 2 कार्टून और 83 बियर की बोतल पाई गई। इस पर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए और कार जब्त की। डूंगरपुर के दम्बोला थाना इलाके में पार्ली मोड़ पर पुलिया के पास मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी सूचना के बाद लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि अक्सर लोग पुलिया के पास नहाने और कपड़े धोने के लिए आते हैं। नागौर के मुंडवा में नवनिर्मित अंबेडकर भवन के पास बना पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस पार्क में मरम्मत के साथ आई लव मुंडवा का स्टाइलिश तरीके से टेक्स्ट लिखा गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रीगंगानगर में नए कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के पद संभालते ही कार्मिकों को पदोन्नति मिलने लगी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर डीपीसी के आधार पर पदोन्नति दी गई है। चूरू पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के यहां हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस चोरी किए गए माल की बरामदगी करने के प्रयास में जुटी है। चंबल बजरी खनन पर लगाम लगने के बावजूद सेपऊ में खुलेआम बजरी मंगाई जा रही है। सीएचसी पर चल रहे निर्माण कार्य में चंबल बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीकर में आम जन के इलाज के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए। इसके तहत लोगों को गांव में ही जाकर इलाज किया जा रहा है और निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तर पर गठित 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र 2020-21 में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रथम वर्ष में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन शुरू होगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के असर राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट पर भी पड़ रहा है। फिलहाल परिस्थितियों के मद्देनजर 9 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि बदलकर 20 सितंबर कर दी गई है। पाली के बेड़ा गांव में चोरों ने बंद 4 मकानों के ताले तोड़े, लेकिन चोरी की वारदात में कितना सामान चोरी हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुल्ताना के गांव श्यामपुरा में शहीद कमलेश कुमार की याद में उनके परिजनों ने वाटर कूलर भेंट किया और पुजारी कमल शर्मा ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद पुजारी कमल और उनके परिजनों ने फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। नागौर जिले के मेड़ता में एक न्यायिक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद न्यायाधीश के निर्देश पर जिले भर में न्यायालय और सभी उपखंड मुख्यालयों में कार्यरत स्टाफ के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। सिरोही के सिलोइया गांव में युवक का नग्न अवस्था में शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। टोंक जिले में इन दिनों चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही है और चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टोंक शहर के हाउसिंग बोर्ड में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चोरों ने धावा बोला और स्वास्थ्य केंद्र में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक सामानों को चुराकर फरार हुए। श्रीगंगानगर में नो स्कूल नो फीस की तर्ज पर ज्ञापन दिया गया और अभिभावकों, व्यापारिक संगठनों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। सेशन शुरू नहीं होने तक फीस माफ करने की मांग की गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में घरडू चौराहे के पास अनियंत्रित होकर टेंपो डिवाइडर पर चढ़ गया और इस हादसे में टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 1 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर के गांव पालड़ी में संदिग्ध हालत में एक विवाहिता की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में हुई बारिश से आम जन का सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मानसून की इस बरसात से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। दिन भर की तेज गर्मी के बाद इस बारिश ने लोगों को काफी राहत दी। बारां के बालोतरा शहर के डिस्कॉम कार्यालय में उपभोक्ता और अधिकारियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद बहस हाथापाई में बदल गई। डिस्कॉम जेईएन ने दी युवकों के खिलाफ मामला 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अजमेर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैद हुए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन। चिकित्सा विभाग ने जांच की संख्या में वृद्धि की है।
हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और हत्या के आरोपी अजय को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मसूदा के अंधेरी देवरी स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा कोरोना जागरूकता का आयोजन किया गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिला श्रमिकों को मास्क भी बांटे गए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर क्षेत्र के दौरे पर रहे या उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, भेड़ निष्क्रमण सहित कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। जैसलमेर में कोरोना पैर पसार रहा है। प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क पहनकर घूम रहे लोगों पर भी चालान किए जा रहे हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जेएनवीयू प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और पिछले 3 महीने से पेंशन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज का निर्माण कार्य ठेकेदार का भुगतान अटक जाने से बंद पड़ा है, जबकि कॉलेज शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस सत्र में भी कार्य पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने राजकीय कॉलेज के सामने यज्ञ किया ताकि ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे और कॉलेज का काम जल्द पूरा हो। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने बिसाऊ थाना और गौशाला का निरीक्षण किया और मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने वृक्षारोपण करने के बाद थाने के स्टाफ के रहने के लिए बंद पड़े विद्यालय भवन को देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिला कलेक्टर और नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने पिंडवाड़ा शहर में के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पैदल मार्च करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। झालावाड़ में रायपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सीकर में टिड्डी नियंत्रण को लेकर जिला सभागार में बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान टिड्डी नियंत्रण के प्रयास और भी ज्यादा करने और किसानों को राहत पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 के खिलाफ रामगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की, तो वहीं अलावड़ा चौकी प्रभारी द्वारा की गई कार्रवाई में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा के दानपुर में डीएसपी टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए जुआरियों के गिरोह को पकड़ा। टीम ने दानपुर में एक ढाबे पर छापेमारी की और 21 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बोलेरो, 2 कार, 21 बाइक जब्त की और मौके से 1,40,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। रामगढ़ के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक दुनाली, 12 बोर बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने इस दौरान 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। अलवर के सैदपुर गांव में एक सब्जी वाला पर एक बदमाश ने गोली चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार बच गया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परबतसर की पीलवा पुलिस द्वारा भड़सिया तिराहे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान गाड़ी सवार बदमाशों ने नाकाबंदी के पास पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ रहे कर भाग रहे बदमाशों का पीछा किया और गाड़ी के साथ 3 बदमाशों को धर दबोचा। एसीबी ने मूलचंद पालीवार के जोधपुर आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की। एसीबी की एक टीम जोधपुर के सांगरिया स्थित पालीवाल के निवास पर पहुंची और पूरे घर की तलाशी की। झुंझुनू के मलसीसर के अलसीसर गांव में पुरानी रंजिश में हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नागौर की ग्राम पंचायत पांचवा में सरपंच पति और उप सरपंच में जमकर बहस होने का मामला सामने आया। यहां सरपंच पति और उप सरपंच के बीच जमकर गर्मागर्मी हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन के सामने हंगामा किया और सरपंच पति को खरी खोटी सुनाई। बीकानेर के नोखा थाना इलाके में पारवा गांव में राजपूत युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने बीकानेर की मोर्चरी पर शव लेने से इनकार करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में एक ही रात में 4 जगह चोरी की घटना से पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के नाहरगढ़ एक्सोटिक पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई। यहां मादा दरियाई घोड़े ने बच्चे को जन्म दिया। दरियाई घोड़े का ये जोड़ा पिछले साल अगस्त में दिल्ली चिड़ियाघर से लाया गया है। टोंक में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को देसी कट्टा दिखाकर लूटने की कोशिश की और फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।
सेपो क्षेत्र में कोरोना को लेकर अधिकारियों के लिए राहत की खबर। पूरा क्षेत्र अब कोरोना मुक्त हो गया। 8 दिन पहले कोरोना संक्रमित मिठाई विक्रेता मिला जो युवक, अब उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झुंझुनू के शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर झुंझुनू जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतिमा स्थल में पीरू सिंह की शहादत को याद किया गया। झुंझुनू जिले के बिसाऊ में टिड्डियों के हमले को लेकर कृषि विभाग अलर्ट है। बिसाऊ में टिड्डी नियंत्रण कार्य का निरीक्षण किया गया। कृषि विभाग के आयुक्त ने किसानों को टिड्डी नियंत्रण की जानकारी दी। अजमेर के विजयनगर नगर पालिका प्रशासन ने लावारिस हालत में गौवंश को गौशाला पहुंचाया, जहां उसकी देखभाल की जाएगी। चूरू के राजल देसर गांव में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया और कस्बे में युवाओं द्वारा पौधे लगाए गए। यूपी के कौशाम्बी जिले में कड़ाधाम में पिकनिक मनाने आए 4 युवक गंगा नदी में समा गए। स्थानीय गोताखोरों ने 3 युवकों की जान बचा ली, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग के जलालाबाद स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल में कोरोना टेस्ट के बाद प्रयोग में लाई गई पीपीई किट को डस्टबिन में फेंक दिया गया। वहीं कुछ पीपीई किट डस्टबिन के आसपास जमीन पर भी पड़े हुए मिले। यूपी के हरदोई में जिलाधिकारी ने शहर में हो रही सैनिटाइजेशन की गाड़ियों को रवाना किया और कई जगहों पर गंदगी को देखकर नगर पालिका ईओ को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। यूपी में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट की बैठक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। यूपी के अमेठी में अवैध असलाहा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। कांग्रेस नेता हिमांशु सिंह के शहर पर चल रही अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं कांग्रेस नेता अभी फरार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शाहजहांपुर को बड़ी सौगात मिली है, जहां प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के प्रयासों से मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेंटर की स्थापना की गई।